Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं लियोज सिंह राशि आपके लिए लास्ट ऑफ अक्टूबर क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं सिंह राशि। एंड आई होप कि आपने अक्टूबर मंथ की रीडिंग देखी ली होगी और अक्टूबर मंथ के आप काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। काफ़ी एक्साइटेड आप दिख रहे हो, मतलब आपकी एनर्जीज नज़र आ रही हैं। ये मंथ आपको मीन्स पता नहीं चला कि कैसे निकल गया। मीन्स आपके पास या तो काम ज़्यादा होगा या मेंटल प्रेशर मुझे किसी चीज़ का ज़्यादा लग रहा है। मे बी आप ना किसी सिचुएशन को सही करने में अपना पूरा समय निकालने वाले हैं। देखिए लास्ट ऑफ अक्टूबर की अगर मैं बात करूँ तो आपकी स्टार्टिंग ना एक एम्प्रेस के साथ हो रही है। तो एम्प्रेस का कार्ड ना यहाँ पे बहुत सारी सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शो कर रहा है। तो इन 10 दिन में आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे भी ध्यान देने वाले हैं। फेमिनिज्म का कार्ड है तो आप चीज़ों को डील बहुत अच्छे से करोगे। फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखना, अपने पर्सन के ध्यान रखना, एनर्जीज पे भी फोकस करना, काफ़ी नर्चरिंग आपका नेचर रहेगा। और मैं अगर आपके पर्सन की बात करूँ ना तो उनकी एनर्जीज़ में भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, उनकी पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। मीन्स वो आपको लेकर काफ़ी काइंड नेचर रख सकते हैं, सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, क्लैरिटी आपको देना चाह रहे हैं। लेकिन ये सब चीज़ें कब आएंगी? जब आप सेल्फ वर्क करोगे। ये सेल्फ वर्क का भी कार्ड है, ठीक है। तो आपको सेल्फ वर्क करना पड़ेगा, पेंटिकल्स पे ध्यान देना पड़ेगा। कुछ लोग ना यहाँ पे इन 10 दिन में मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, कुछ रेनोवेट कराने वाले हैं। ये कार्ड शो कर रहा है कि आपका रिलेशनशिप डीपर लेवल पे कनेक्टेड मुझे ज़्यादा लग रहा है। और आपको मीन्स आपका नेचर को देखते हुए आपके सराउंडिंग के जो लोग हैं ना आपको एडमायर बहुत ज़्यादा करेंगे, आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। आपके कनेक्शंस बन रहे हैं। आप जहाँ पर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ पे न्यू कनेक्शंस का बनना, काफ़ी नए लोगों से आप मिल सकते हैं। तो ये 10 दिन मैंने बोला ना, वैसे आपको एनर्जीज पता नहीं है कि मीन्स ये महीना आपका कैसे निकलने वाला है। इस मंथ तो आपका बिजी बहुत ज़्यादा शेड्यूल रहा। और 10 दिन की बात करूँ तो वो भी बहुत ज़्यादा बिजी आपके रहने वाले हैं। एंजॉयमेंट वाली एनर्जी भी दिख रही है, एक फन लविंग एनर्जी दिख रही है। हेडिक नहीं दिख रहा है किसी भी काइंड का। अगर आप हेडिक बनाए बैठे हो ना अपने माइंड में, उसको रिलीज करने की कोशिश करोगे, उसमें आपको हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। और नेक्स्ट यहाँ पे आ गया 10 ऑफ सॉर्ड। तो मैं हेडेक की बात कर रही थी, देखिए नेक्स्ट कार्ड ही आ गया टेंशंस, ओवरथिंकिंग। मींस आप तो ऐसा फील कर रहे हो कि आप एकदम हार मान चुके हो किसी सिचुएशन में या रिलेशनशिप में, क्योंकि आपने एफर्ट्स लगाए बहुत ज़्यादा और आपको क्या मिला? ये डिस्ट्रक्शन। मीन्स आपकी ये कंडीशन कर दी गई कि आप अभी इस मोड में नहीं है कि रीस्टार्ट कर सके लाइफ में। अपने आप को डिफीटेड वाली कंडीशन में आप लेके चले गए हो। कोई बात नहीं है, मे बी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी दब चुके हो, रीस्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, न्यू बिगनिंग लेके नहीं आ पा रहे हैं। कोई बात नहीं है। तो मैं एक बात बता दूँ, ये 10 नंबर का कार्ड और 10 दिन की रीडिंग यहाँ चल रही है ना, तो विद इन 10 डेज आप इसमें हीलिंग देखेंगे। ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? आपको रिमाइंड कराना चाह रहे हैं क्यों आप इतनी स्लीपलेस नाइट्स निकालते हो, क्यों इतना ओवरथिंकिंग करते हो, क्यों परेशान रहते हो। जब स्टार्टिंग आपके एम्प्रेस के साथ हो रही है, जब यूनिवर्स एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहती है, फिर क्यों अपने आप को इतना डिग्रेडेड समझना, अपने आप को इतनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में लेके जाना। प्रॉब्लम्स किसकी लाइफ में नहीं होती है, सबकी लाइफ में रहती हैं। तो वही आपको मैसेज दिया जा रहा है कि ये जो 10 स्वॉर्ड आप लेके बैठे हो ना, टेंशन्स के 1 बाय 1 करके रिलीज करना पड़ेगा। और जब तक इन सॉर्ट्स को आप रिलीज नहीं करोगे तब तक लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे, चेंज नहीं ला पाओगे। वही बात रिलेशनशिप में, अगर आपको डिस्ट्रक्शन दिया गया है, अगर आपको ब्रेक डाउन दिया गया है, अगर आपको आपका हार्ट ब्रेक किया गया है ना कि आप डिफीटेड फील कर रहे हो, तो वापस से आप अपने मोड में आ रहे हो। कोई पर्सन अभी तक आपको कंट्रोल कर रहा था ना, आप में जब हीलिंग मिलेगी ना आपको, तो आप अलग ही मोड में आने वाले हैं। देखिए मैं बोल ही रही थी अलग ही मोड में आ रहे हैं। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई। ये कार्ड तो वैसे ही विक्ट्री का है, सक्सेस का है, रीयूनियन का है, मैरिज का है। तो अगर आप सिंगल हैं, विद इन 6 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो आपके रिलेशनशिप में ना जो लोग अभी आपके अपोजिशन में चले आ रहे थे, वो लोग आपको फॉलो करेंगे। एक विक्ट्री वाले मोड में आप जा रहे हो, सक्सेस के पाथ पे आगे बढ़ रहे हो। बहुत सारी ग्रोथ, प्रोस्पैरिटी, मेजर चेंजेस या कुछ ऐसी चीज़ों को आप फील करने वाले हो जहाँ पर नेम, फेम, प्रोस्पैरिटी गेन कर पाओगे। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप रह सकते हैं, काफ़ी लोग आपसे अट्रैक्टेड फील कर सकते हैं।
ओके, ये कार्ड ना एक सोलमेट की एनर्जी को भी शो करता है। तो आप इन 10 दिन में अपने सोलमेट से भी कनेक्ट हो रहे हो, काफ़ी प्योर आपका नेचर दिख रहा है। ओके, और कुछ ऐसी मेमोरीज को भी आप याद करने वाले हैं जो आपको मीन्स बहुत अच्छी थी, आप एक हैप्पी मेमोरी उसको बोल सकते हैं, उसके बारे में आप सोचने वाले हैं। या किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जिससे आप काफ़ी समय से नहीं मिले हैं। ठीक है, काफ़ी सोशलाइज होने की एनर्जी है ये। देखिए यहाँ पे क्या तो भी कार्ड आ गया, 3 ऑफ सॉर्ड, ब्रेक डाउन, ब्रेकअप वाली एनर्जी। आपके रिलेशनशिप में क्लैरिटी के साथ दिख रहा है किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है जो आपके रिलेशनशिप में डिफरेंसेस लाने का काम कर रहा है। बट देख लो यहाँ 10 की एनर्जी है, यहाँ पे 3 की एनर्जी आ गई। मतलब ये जो स्वॉर्ड है कहीं ना कहीं कम हो रहा है ना, तो ये जो पेनफुल सिचुएशन है, ये जो डिफीटेड वाली एनर्जी है, ये आपके फेलियर है, इसमें आप कमी देख रहे हैं। मतलब इसमें आप धीरे धीरे करके हीलिंग आपको मिल रही है, इसको पीछे छोड़ रहे हैं और एक न्यू बिगनिंग साइड आगे बढ़ रहे हैं, लाइफ में चेंज लाना चाह रहे हैं। और मैं एक बात बता दूँ, दिख रहा है कि आपको कितना हर्ट किया गया है, किसी पर्सन ने आपको इतना ब्रेक डाउन दिया है, इतना हर्ट किया है कि आप समझ सकते हो कि ये तो कंडीशन आपकी होनी ही थी। स्लीपलेस नाइट आपकी क्यों निकल रही है, उसका रीज़न ये है आपका रिलेशनशिप, खास करके रिलेशनशिप का मैसेज आ रहा है। ये कोई बात नहीं है, ये एनर्जीज रिलीज होंगी ना, थोड़ा सा सब्र रखिए, सब कुछ आपके फेवर में होगा, लेकिन समय लग रहा है। हीलिंग तो आपको, जब तक आप पेशेंस नहीं रखोगे तो कैसे चीज़ें वर्कआउट होंगी। एनर्जी इन 10 दिन में आप चेंज देखोगे, फेलियर जो आपको मिले हुए हैं उसमें आप चेंज देख रहे हैं। पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आ गया। तो मैं एक बात बता दूं, जिस पर्सन ने आपको इस मोड में डाला है ना, जिसने आपको डिस्ट्रक्शन दिया है, वही पर्सन आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, वही पर्सन अपना कप आपको ऑफर करना चाह रहे हैं, आपको अपनी जो इनके फीलिंग्स हैं जो अभी तक इन्होंने डिफाइन नहीं किए हैं, ये फीलिंग्स अपनी डिफाइन करना चाह रहे हैं, ये कुछ आपसे बातें शेयर करना चाह रहे हैं। ये जो हिडन एनर्जीज थी वो रिवील हो सकती है। मतलब ये कुछ तो है जो आपको एक ऐसे मोड में लेके जाना चाह रहे हैं जहाँ पर आप दोनों हैप्पी फील करें, वापस से रिकनेक्ट हो पाएं। इनके माइंड में कंटिन्यूस वेव्स की तरह थॉट्स चलते रहते हैं। ये प्रैक्टिकल बनने की कोशिश भी अब करते हैं तो नहीं बन पाते। उसका रीज़न ये समझ गए हैं एक्चुअली कि आपसे अच्छा पर्सन इनको नहीं मिल सकता है। ठीक है, रियलाइजेशन का कार्ड है ये कहीं ना कहीं। या आप जिस पर्सन के लिए इमोशंस रखते हैं, आप जिसको ये कप ऑफर करना चाह रहे हैं ना, वो पर्सन आपके साइड मूव हो रहे हैं या आप उनके साइड जाते हुए दिख रहे हैं। दोनों एनर्जीज हो सकती हैं। ठीक है, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। यहाँ पे लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया पेज ऑफ पेंटिकल्स, मीन्स स्लो इन स्टडी ग्रोथ। सब्र रखिए, सारी चीज़ें वर्कआउट होंगी। यहाँ पे पेंटिकल का कार्ड आ गया, अपने करियर पे फोकस करिए। आप जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उस पर फोकस बना के चलना है। उसमें अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, फेलियर्स पे फेलियर्स मिले जा रहे हैं, आपके एफर्ट्स आप लगाते जा रहे हो, लेकिन फिर भी आपको दूर दूर तक कोई चीज़ें नज़र नहीं आ रही है ना, उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी, उसमें आपको डेवलपमेंट मिलेगा। या आपके पर्सन, मैंने बोला ना, ये कप ऑफर करना चाह रही है, पेंटिकल ऑफर करना चाह रहे हैं, कुछ तो है जो उनके माइंड में रोटेट हो रहा है कंटिन्यूसली, वो आपसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत जल्द ये कार्ड आपको रियूनाइट कराएगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स मतलब आप लाइफ में ज़ीरो से शुरुआत कर रहे हो। अब आपको ये फियर नहीं है कि आपको इसी वक्त सक्सेस मिलना चाहिए, इसी वक्त आपका रिलेशनशिप काम करना चाहिए। आप इतने मैच्योर हो गए हैं कि हाँ, समय लग रहा है, कोई बात नहीं, लगने दीजिए। एटलीस्ट आप ग्रो तो कर रहे हैं, आगे तो बढ़ रहे हैं, ये बड़ी बात है। देखिए बॉटम से क्या तो भी कार्ड आ गया, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ये तो शो कर रहा है स्टेबिलिटी का। तो अगर आपका करियर डाउन चल रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, 4 पिलर्स यहाँ प्रेजेंट है। वेडिंग का कार्ड ये माना जाता है, तो मैं पहले बोल चुकी हूँ। 6 मंथ, यहाँ पे तो 4 नंबर का कार्ड आ गया। 4 to 6 मंथ आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। कमिटेड रिलेशनशिप में आप जा रहे हो, रियूनाइट होने की एनर्जी है, रिकनसाइल होने की एनर्जी है। मीन्स आप जैसा करियर चाह रहे हो, जैसा रिलेशनशिप चाह रहे हो, जैसा पर्सन चाह रहे हो, वैसी एनर्जीज आपको दी जा रही है। एक हैप्पी मूड में जाना, सेलिब्रेशन, विशेस कम ट्रू, बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये, है ना। और बहुत रेयरली ही निकलता है, और आपके लिए निकला है तो कोई मेजर इसका रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो उसको समझिए कि आप डिज़र्व क्या करते हो, है। ट्रस्ट बना के चलिए। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। सिंह राशि क्या आ रहा है आपके साइड। शो द वर्ल्ड द रियल यू। एग्जैक्टली, ये शो नहीं करना है डिफीटेड वाली एनर्जी, नेगेटिव एनर्जीज। आप रियल पर्सनैलिटी बहुत पावरफुल रखते हो। एम्प्रेस है, क्वीन है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, आपके ये है रियल पर्सनैलिटी। शाइन करना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना, तो उसको मेंटेन करिए।
देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। न्यू बिगनिंग, तो ये मैसेज मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ। न्यू बिगनिंग आ रही है, चेंजेस आ रहे हैं, शिफ्ट आ रहा है, ट्रांजिशन आ रहा है। कुछ तो है जो आप रीग्रो कर रहे हैं, चेंज देखोगे, लेकिन ट्रस्ट करना पड़ेगा। पॉसिबिलिटीज़ के भी डोर ओपन हो रहे हैं। यहाँ पे एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं, तो यहाँ आंसर पहले ही निकल आया है। इफ़ यू बिलीव, एग्जैक्टली जैसा आपका बिलीव सिस्टम रहेगा वैसे चीज़ें होंगी। अगर आपको लग रहा है रिलेशनशिप काम करेगा, वर्कआउट होगा, बात आ जाती है आपके थिंकिंग मोड की, आपके बिलीव सिस्टम की, आपके इंट्यूशन की, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर की, समझ रहे हो ना। तो वो पॉजिटिव रखना है। आप जैसा बिलीव करोगे वैसी चीज़ें वर्कआउट होती है। आप जैसा मैनिफेस्ट करोगे वैसा आप पाओगे कि एंजल्स आपको वैसा सपोर्ट करेंगे। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। सिंह राशि मैजिक कार्ड्स क्या बताना चाह रहे हैं। फेलिक्स फ्लैक्शियस पास सिंबल का कार्ड आया है। तो मैं बोल रही हूँ ना, लकी चांसेस आपके साइड आएंगे। जैसा आप चाह रहे हो वैसा क्रिएट कर पाओगे। कोई पार्टी, कोई इवेंट अटेंड कर सकते हैं। कुछ ट्रैवल की एनर्जीज भी है, तो आप कहीं ट्रैवल पर भी जा रहे हैं। कुछ लोगों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। कोई रिलीजियस एक्टिविटीज़ में भी आपका पार्टिसिपेशन दिख रहा है कि तो आप कहीं पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अपने आप को एक्टिव मोड में ले जाने के लिए कर सकते हैं आप। बहुत अच्छी एनर्जीज है आपके लिए। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।